तो आज की कहानी हमें ले चलती है 1970s के दशक के ओडिशा में। ये एक ऐसी कहानी है जो एक परिवार के अंधेरे अतीत से निकलकर हमारे सामने आई है। ये कहानी शुरू होती है एक खौफनाक चेतावनी से। एक ऐसी चेतावनी जो बहुत देर से दी गई और जिसने एक महिला कॉलेज में होने वाली भयानक घटनाओं की जमीन तैयार कर दी। इस पूरी कहानी के केंद्र में हैं दो लड़कियां, जिनकी जिंदगियां एक बहुत ही दुखद मोड़ पर एक दूसरे से टकराने वाली थीं। एक तरफ थी आराधना, जो इतिहास की एक बहुत ही दयालु छात्रा थी और किसी के साथ नाइंसाफी होते नहीं देख सकती थी। और दूसरी तरफ थी मीता, एक बिल्कुल शांत, सबसे अलग थलग रहने वाली लड़की, जिसे कॉलेज में सब चुड़ैल कहकर बुलाते थे। और बस नेकी का यही एक छोटा सा काम एक बहुत ही खतरनाक सिलसिले की शुरुआत कर देता है। मीता को एक भद्दे मजाक से बचाने के बाद आराधना को खुद रहने के लिए एक नई जगह की तलाश करनी पड़ती है, और यही वो एक ऐसा फैसला लेती है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। सबके मना करने के बावजूद आराधना उस रहस्यमयी मीता के साथ रहने का फैसला कर लेती है। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ लेती है। देखिए, आसपास हर किसी को लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलत होने वाला है। मगर एक कमरे की जरूरत ने आराधना की आंखों पर जैसे पट्टी बांधी थी और वो आने वाले खतरे को देख ही नहीं पा रही थी। उसके दोस्त उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मीता के आसपास एक नकारात्मक ऊर्जा है। कुछ तो ये भी कहते थे कि वो काला जादू जानती है। और तो और जिन लड़कियों ने मीता को तंग किया था, उनमें से एक को तेज बुखार हो गया और दूसरी का एक खतरनाक सड़क हादसा हो गया। और सबसे अजीब बात, ये दोनों ही घटनाएं शुक्रवार की अमावस्या के बाद हुई। सिर्फ दोस्त ही नहीं, मीता के घर से भी अजीब बातें सामने आ रही थी। जैसे उसकी नौकरानी को कभी भी उसके कमरे में जाने की इजाजत नहीं थी। उसे हर शुक्रवार को छुट्टी पर भेज दिया जाता था और शनिवार की सुबह वहां से एक बहुत ही गंदी बदबू आती थी और दरवाजे के बाहर अजीब सी राख भी मिलती थी। इतनी सारी चेतावनियों के बाद भी आराधना मीता के साथ रहने चली जाती है और बहुत जल्द उसे शुक्रवार की रात के उस भयानक सच का सामना करना पड़ता है। तो हुआ ये कि एक शुक्रवार रात के करीब 1:30 बजे आराधना की नींद खुलती है। उसे एक सड़ी हुई जलने जैसी गंध आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। उसे कमरे में 2 ताकतों का एहसास हुआ, एक जो उसे मारना चाहती थी और दूसरी जो मीता जैसी लग रही थी, वो उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो ये देखने के लिए मीता के कमरे के दरवाजे तक जाती है कि आखिर ये धुआं और मंत्रों की आवाज कहाँ से आ रही है। जैसे ही वो चाबी के छेद से झांकती है, उससे एक छोटे से बर्तन से निकलता हुआ गाढ़ा, बहुत ही तीखा धुआं दिखाई देता है। और अंदर क्या था? मीता बिस्तर पर बैठी थी, आग में सरसों के बीज फेंक रही थी और कुछ मंत्र बुदबुदा रही थी। लेकिन फिर वो जो देखती है, उस पे यकीन करना नामुमकिन था। आग के दूसरी तरफ बिल्कुल मीता जैसी दिखने वाली एक और लड़की फर्श पर बेसुध पड़ी थी। इससे पहले कि आराधना कुछ समझ पाती, मंत्र पढ़ रही मीता अचानक एक भयानक काली परछाई में बदल गई और वो उस बेसुध पड़ी लड़की के शरीर को सिर से पैर तक सूंघने लगी। अब ये सब देखने के बाद आराधना की हालत बिगड़नी ही थी। वो पूरी तरह से टूट गई। अगले दिन तो उसका शरीर और दिमाग दोनों ने जवाब दे दिया। तब जाकर उसके परिवार वालों को उसे बचाने के लिए आना पड़ा। उसका इलाज सिर्फ डॉक्टर नहीं कर पाए। उसके बड़े पापा, जो इन सब चीज़ों को समझते थे, वो जानते थे कि ये कोई मामूली बात नहीं, ये एक तरह का अलौकिक हमला है। उन्होंने झाड़ फूक की और उसके बाद आराधना को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर से कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो। कई महीनों बाद जब आराधना थोड़ी बेहतर हुई, तब जाकर उसके सामने उस लड़की की सच्चाई आई जिसे सब चुड़ैल कहते थे। पता चला कि जब मीता सिर्फ 11 साल की थी, तो उसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसे उसके परिवार ने सबसे छिपाया। उसकी मानसिक हालत बिगड़ने लगी तो उसे एक आश्रम स्कूल भेज दिया गया। वहां उसकी दोस्ती हुई कविता नाम की एक लड़की से। लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी उस इकलौती दोस्त कविता की मलेरिया से मौत हो गई। पर मीता ये मानने को तैयार ही नहीं थी। उसे लगता था कि कविता की आत्मा अब भी उसके साथ है और अब कॉलेज में कविता की वही अकेली बेचैन आत्मा रहने के लिए एक नया शरीर ढूंढ रही थी। तो कहानी के अंत में ये समझ आता है कि असली खौफ किसी शैतान का नहीं,
बल्कि एक इंसान के गहरे दर्द से पैदा हुआ था। आराधना के बड़े पापा ने बिल्कुल सही समझा था। जो आत्मा मीता के साथ थी वो कोई बुरी ताकत नहीं थी, बल्कि कविता नाम की एक बेचैन भटकी हुई आत्मा थी। इसका मतलब ये हुआ कि शुक्रवार की रात को मीता जो भी पूजा पाठ कर रही थी वो काला जादू नहीं था, वो तो असल में कविता की आत्मा को काबू करने या शांत करने की एक कोशिश थी। एक ऐसी आत्मा जो किसी नए शरीर पर कब्जा करना चाहती थी, और इस बार उसका निशाना थी आराधना। और जब कब्जा करने की ये कोशिश नाकाम हो गई तो मीता की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। उसे एक मानसिक शरण में भेजा गया और वहां सिर्फ 1 महीने के अंदर दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब किसी के साथ हुआ हादसा एक भूत को जन्म देता है तो असल में प्रेत का साया किस पर होता है? क्या कुछ भूत असल में मरे हुए लोगों की आत्माएं होती हैं, या वो बस हमारे अनसुलझे दर्द की परछाई बनकर रह जाते हैं?